गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे, मैं आप लोगों को फ्रिक्शन पढ़ा रहा था इससे लास्ट लेक्चर के अंदर, तो सेम चीजें आज फिर रिपीट करेंगे। लेकिन एक चीज आप लोगों को समझनी पड़ेगी, फ्रिक्शन को आप क्या सोचते हो? फ्रिक्शन अच्छी चीज है या फ्रिक्शन अच्छी चीज नहीं है? देखो बेटा, ये बहुतों को डाउट है इस चीज का कि फ्रिक्शन रियल में इसको अच्छा कहें, फ्रिक्शन है या फ्रिक्शन नहीं है, तो इसको क्या कहें, मतलब समझना। बेटा आप लोगों को ये चीज क्लियर की जिसके बारे में आपके माइंड में नेगेटिविटी आई हुई है उसके बारे में, क्या वो सही है? फ्रिक्शन है सर, नहीं चलने दे रहा, कहीं कहते हैं सर जाने नहीं देगा, फ्रिक्शन है क्योंकि फ्रिक्शन उसको अपोज करता है। तो समझना बेटा, अगर ये ब्लॉक एम है और ये ब्लॉक कैपिटल एम है, बेटा ये ए से लेकर के बी तक ये लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट में इसके ऊपर फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है। मान लिया नीचे वाले में फ्रिक्शन नहीं है, चाहे लो चाहे नो कोई फर्क नहीं पड़ता, लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये नीचे वाला ब्लॉक आके जा रहा है, बेटा समझना, नीचे वाला ब्लॉक आके जा रहा है, इस ए और बी जो सरफेस है ना बेटा, इस पे फ्रिक्शन लाई करता है, मतलब इस पे फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है। समझना बेटा, इस पे फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है और ये फ्रिक्शन जो है क्या करेगा, समझना बेटा। अगर इस एम ब्लॉक को आगे लेके जाता हूं, कैपिटल एम को, तो साथ में स्मॉल एम भी जाएगा। किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो स्मॉल एम पीछे छूट जाता, ये एम आगे चला जाता, एक दूसरे से दोनों अलग हो जाते बेटा। लेकिन अलग कौन नहीं होने देता? फ्रिक्शन अलग नहीं होने देता। याद रखना बेटा, इसका मतलब ये तो बहुत अच्छी बात है। एम आगे जा रहा है तो एम कह रहा है भाई मेरे साथ तुम भी चलो, क्योंकि फ्रिक्शन है, ये इसको पता है फ्रिक्शन है, ये साथ में चल सकता है। याद रखना, एम क्या कहेगा? एम कहेगा तुम आगे क्यों जा रहे हो, तुम रुको। मतलब अगर ये रेस्ट पे है तो इसको रेस्ट में रखना चाहेगा, अगर ये मोशन में है तो ये इसको भी मोशन में रखना चाहेगा, मतलब दोनों अपनी जगह बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब आपसे पूछा जाए कि अगर ये फोर्स इधर लग रहा है तो इसका मतलब ये जो फ्रिक्शन यहां लगेगा, ध्यान से सुनना बेटा, इसका मतलब ये फ्रिक्शन चाहेगा, ये फ्रिक्शन चाहेगा कि ये भी साथ में चले। और अगर ये साथ में चलेगा तो इसका मतलब ये फ्रिक्शन किधर लगना चाहिए, बताना बेटा, आगे की डायरेक्शन में। याद रखना ये बात, इसका मतलब अगर ये नीचे वाला ब्लॉक आगे जा रहा है बेटा, फ्रिक्शन चाहेगा स्मॉल एम भी साथ में जाए, तो इसका मतलब ये फ्रिक्शन की डायरेक्शन इस ब्लॉक पे किधर लगेगी, बताना बेटा, ऊपर की यानी कि आगे की डायरेक्शन में लगेगी, जिस डायरेक्शन में नीचे वाला ब्लॉक जाने लग रहा है बेटा। दूसरी चीज सुनो, अब मैंने कहा आपसे कि ये क्या चाहेगा, स्मॉल एम क्या चाहेगा, कैपिटल एम रुक जाए। याद रखना बेटा, क्योंकि ये तो रेस्ट पे है ना, ये चाहेगा ये जा क्यों रहा है, ये भी मेरे साथ रहे बेटा, तो इसका मतलब ये इसको रोकने की ट्राई करेगा, तो इसकी वजह से इसके ऊपर फ्रिक्शन किधर लगेगा, बताना बेटा, नीचे की डायरेक्शन में, यहाँ पे यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो याद रखना ये फ्रिक्शन जो इस डायरेक्शन में लगा है, ये ऊपर वाले ने नीचे के ऊपर लगाया है, और ये फ्रिक्शन जो है ये किस पे लगा बताओ, नीचे वाले ने ऊपर वाले पे लगाया। ये साथ में लेके जाना चाह रहा है क्योंकि खुद आगे जा रहा है बेटा, तो इसलिए इसको भी साथ में लेके जाना चाह रहा है, तो इसे फ्रिक्शन चाहता है इकट्ठा चलें चीजें बेटा। तो इसका मतलब फ्रिक्शन किधर लग जाएगा, आगे लग जाएगा। और इसका मतलब ये चाह रहा है इसको कि साथ में रोक क्यों नहीं रहा है, तो इसका मतलब इसको रोकने के लिए ये पूरी कोशिश करेगा, और फ्रिक्शन किधर लगाएगा बताओ, इस डायरेक्शन में लगाएगा। तो इसका मतलब फ्रिक्शन क्या चाहता है, फ्रिक्शन चाहता है कि दो चीजें एक साथ मूव करें, वो अलग अलग ना जाएं बेटा। इसका मतलब यूनिटी पे विश्वास करता है फ्रिक्शन हमेशा। अब बात करते हैं इसी चीज की ध्यान में रखते हुए, एक टॉपिक है सेंट्रीपिटल फोर्स का। ध्यान से देखना आपको कि सर ये क्या आया यहाँ पे फ्रिक्शन में, तो सुनना बेटा। बेटा एक बात बताओ, जब भी कोई चीज रोटेट करती है, याद रखना बेटा, जब भी कोई चीज रोटेट करती है, मान लिया ये सर्कुलर पाथ है जिसपे कोई भी बॉडी जो है क्या करती है बताओ, रोटेट करती है, मान लिया बेटा, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस चीज को देखना बेटा। मान लिया कोई यहाँ पे कार है बेटा, एक बन रही है, अच्छे से समझ जाना, कार है बेटा, इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसका हेड है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है कार, तो समझना बेटा, अगर कार इस डायरेक्शन में जा रही है, मान लिया बेटा यहां पे अगर कार रोटेट करती है
तो इसके ऊपर एक फोर्स लगता है बेटा। याद रखना, जब भी कार एक सर्कल में मूव करती है तो इसके ऊपर एक फोर्स लगता है बेटा। याद रखना, वो फोर्स जो उसको सर्कल में रोटेट करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स बेटा। क्या होता है बताओ? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो समझ जाना, अगर कोई आपको कोई भी बॉडी अगर बेटा आपको स्ट्रेट लाइन में मूव करती दिखे कि सर बॉडी ये तो स्ट्रेट जा रही है, अचानक से रोटेट करना स्टार्ट कर दे बेटा ऐसे, तो समझ जाना उसके ऊपर कौन सा फोर्स लगा है बताओ? सेंट्रीपिटल फोर्स। बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के स्ट्रेट लाइन जाने वाली कोई भी कार सर्कल में मूव करना स्टार्ट नहीं करती है। तो इसका मतलब क्या है बेटा? इट इज ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी। इट इज ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी ड्यू टू विच, किसकी वजह से? इसकी वजह से क्या करती है? ड्यू टू विच the force acting on a body, force acting on a body beta, due to which body will start move in the circle बेटा। याद रखना, इसके बिना बॉडी सर्कल में मूव नहीं कर सकती। इस फोर्स के बिना, इसको FC बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? FC बोलते हैं। अब सुनो बेटा, रियल में सेंट्रीपिटल कोई फोर्स नहीं होता है। रियल में कोई फोर्स नहीं होता है, दूसरे फोर्सेस बेटा इसका काम करते हैं। कई बार कोई दूसरा फोर्स होता है जो इसका काम करता है, मतलब सर्कल में रोटेट करवाएगा इसका काम। क्योंकि जो भी फोर्स सर्कल में रोटेट करवाएगा, समझ जाना वही फोर्स कौन सा है बताओ? सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल अपने आप में कोई फोर्स नहीं है, बस दूसरे फोर्स उस जैसा काम करते हैं। तो लिख लेना बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स अपने आप में कोई फोर्स नहीं बेटा। सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट ए रियल फोर्स बेटा, इज नॉट, ये भी समझाऊंगा, नॉट ए रियल फोर्स। Many forces act like a centripetal force। बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, सेंट्रीपिटल फोर्स को बहुत सारे फोर्स काम करते हैं। कौन कौन से हैं वहां से आगे बढ़ेंगे बताते चलेंगे बेटा। इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स FC, जिसका याद रखना वो होता है mv²/r। मतलब ये फोर्स होता है जो किसी भी बॉडी को सर्कल में क्या करवाएगा बताओ बेटा? रोटेट करवाएगा। मतलब अगर सर्कल में रोटेट करवाएगा तो mv²/r है बेटा। m होता है इस बॉडी का मास, याद रखना। v होता है किस वेलोसिटी से वे मूव करती है बेटा। देखना यहाँ पे बना रहा हूं मैं, वेलोसिटी ऑफ बॉडी बेटा। वेलोसिटी ऑफ बॉडी, जो कार है जो है बेटा सर्कल में मूव कर रही है। और याद रखना आर क्या है? जो ये रेडियस बनाएगी, जो सर्कल का जो रेडियस बनेगा उसको हम बोलते हैं आर बेटा। इसका मतलब अगर इसका सर्कल यहाँ बनेगा, सर्कल का जहाँ पे कार मूव कर रही है बेटा, तो यहाँ ये आर बोली जाती है। आर होती है बेटा, नोट करते चलो, रेडियस ऑफ क्या बोली जाती है बताना बेटा? रेडियस ऑफ सर्कल बोली जाती है। तो इसका मतलब ये बातें आपको टिप्स पे होनी चाहिए सारी की सारी, कहीं इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब सुनो बेटा, अब बात करते हैं सर, अगर कोई रोड पे कोई बॉडी टर्न करती है तो सर उसके ऊपर भी सेंट्रीपिटल लगता है। अगर कोई बैंड आ जाता है, अगर कोई टर्न आ जाता है तो वहां पे भी करती है। यस, वो भी सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा तभी रोटेट कर पाएगी। अब वहां पे कौन सा फोर्स है जो सेंट्रीपिटल का काम कर रहा है, वो आज हम डिस्कस करेंगे बेटा। तो इसका मतलब सेंट्रीपिटल बात क्लियर है। जब भी आपको, और याद रखना, द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्सेस, ये भी लिख लेना बेटा, द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज, द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज, सेंट्रीपिटल फोर्स इज towards the center of circle बेटा, towards the center of circle। very good, towards the center of circle। नोट करते चलो बेटा,
सर्कल। इसका मतलब ये फोर्स की डायरेक्शन सेंटर के साइड यहां होगी, क्योंकि बेटा इसका सेंटर तो अगर सर्कल ऐसे है तो उसका सेंटर तो इधर आएगा ना। इसका मतलब हमेशा सेंटर की डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा बेटा। तो ये डायरेक्शन भी आपको एरो के थ्रू पता होनी चाहिए। और इसकी वैल्यू कितनी लिखवाई है बताना बेटा, mv²/r। जितनी भी चीजें इस यूनिवर्स में रोटेट करना शुरू कर जाती हैं, सर्कुलेट करना शुरू कर जाती हैं, तो उसका एक ही रीजन होता है, वो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वैल्यू होती है mv²/r। m होता है मास ऑफ बॉडी जो रोटेट कर रही है बेटा, v होती है कितनी स्पीड से वो रोटेट कर रही है, r होता है उसका रेडियस कितना उस सर्कल का जिसके अलोंग वो बॉडी रोटेट कर रही है बेटा। तो याद रखना, ये बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है। अब आगे बढ़ते हैं इस चीज में, जल्दी से नोट कर लें इस चीज को। अब आगे क्या है बेटा, अगर कोई बॉडी रोड के ऊपर, हमारा जो रोड है बेटा इसके ऊपर कोई भी रोटेशन करती है, तो उसके लिए कौन सा फोर्स है जो सेंट्रीपिटल का काम करेगा? क्योंकि सेंट्रीपिटल अपने आप में कोई फोर्स नहीं है, दूसरे फोर्स उसका काम करते हैं बेटा। अब सुनो यहां पे क्या है, सबसे पहले मैं बताता हूं। अगर सिंपल रोड है बेटा, यहां पे ये रोड है बेटा, तो क्या बनेगा, यहां पे देखना बेटा, ये मान लिया ये v वेलोसिटी से आगे जा रही है। ये जो हमारे रोड का सर्कल है ना बेटा, जहां पे भी हमारा टर्न आता है उसका एक सर्कल, उसका सेंटर बनेगा हमेशा बेटा टर्न का। तो मान लिया वो टर्न का सेंटर r रेडियस का है, m हमारे कार की क्या है बताओ, मास है बेटा। तो अब ये सर्कल में रोटेट करेगी, ये रेडियस r है। तो समझ जाना बेटा यहां क्या है, तो याद रखना इन रोड कार सिस्टम बेटा, इन रोड कार सिस्टम के अंदर जब भी कार रोड पे रोटेट करती है सिस्टम, द फ्रिक्शन फोर्स एक्ट, याद रखना है बेटा, फ्रिक्शन फोर्स एक्ट लाइक ए सेंट्रीपिटल फोर्स। याद रखना बेटा, लाइक सेंट्रीपिटल फोर्स। मैंने क्या बताया था आपको, सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स सेंट्रीपिटल का काम करेगा। क्योंकि अगर ये बॉडी रोटेट करती है तो फ्रिक्शन फोर्स बिल्कुल नहीं चाहता बेटा ये बॉडी जो है ना बेटा क्या करे, उस रोड से हट जाए बेटा। वो चाहता है कि वो साथ में चले। तो इसलिए साथ में चलना है तो उसको सेंट्रीपिटल की साइड यानी कि सेंटर की साइड लगना पड़ेगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स बहुत अच्छा होता है बेटा। वो चाहता है साथ साथ चीजें चलें। अगर बेटा ये गाड़ी को अच्छे से टर्न करना है सेफली, तो फ्रिक्शन फोर्स को सेंट्रीपिटल का काम करना पड़ेगा। तो इसलिए सेंट्रीपिटल वो फ्रिक्शन फोर्स वो काम भी करेगा बेटा। तो इसका मतलब क्या काम करते हैं ये चीजें, यानी कि इसमें यहां पे एक चीज बिल्कुल क्लियर है जो चीज मैं बता रहा हूं कि सेंट्रीपिटल फोर्स के कोरस्पोंडिंग यहां पे इसका मतलब ये फ्रिक्शन फोर्स है बेटा। तो इसका मतलब ये सेंट्रीपिटल है, तो फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू रोड कार सिस्टम के अंदर बता रहा हूं बेटा mv²/r के इक्वल हो जाए तो समझ जाना कोई बॉडी सेफ टर्न ले पाएगी, अदरवाइज बॉडी सेफ टर्न नहीं ले पाएगी बेटा। तो इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू mv²/r के इक्वल है। क्लियर है बेटा। अब बात करते हैं सर फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन सेंटर की साइड लगेगा और हमें इस चीज का भी पता है कि भाई फ्रिक्शन फोर्स होता क्या है, Fs बेटा। तो इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू इज इक्वल टू mv। कई बच्चे ये पूछते हैं मेरे से सर फ्रिक्शन फोर्स सेंटर की साइड क्यों लगा, इसका एक ही आंसर है कि फ्रिक्शन फोर्स चाहता है बॉडी आराम से रोटेट कर जाए। फ्रिक्शन फोर्स कभी भी ये नहीं चाहता कि दो चीजें अलग हो जाएं बेटा। इसलिए वो फ्रिक्शन फोर्स जब बॉडी रोटेट करती है तो सेंटर की साइड लगना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उसको पता होता है कि अगर टर्न करवाना है तो सेंट्रीपिटल का काम करवाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये सेंट्री फ्रिक्शन फोर्स mv²/r के इक्वल होगा तो सेफली रोटेट करेगी बॉडी, अदरवाइज सेफली रोटेट नहीं करेगी। क्लियर है बेटा। अब आगे बढ़ते हैं इस चीज में क्या है, दूसरी चीज सुनना, मैंने कहा था जो mv²/r, अब यहाँ पे क्या है fs क्या होता है बताना बेटा, fs इज इक्वल टू μsn, ये तो पता है ना बेटा, μsn इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, mv²/r। अगर बेटा यहां ध्यान से सुनना, अगर बॉडी जो है ना बेटा यहां पे एक बहुत इंटरेस्टिंग है, इसका वेट किधर लगेगा बेटा, अगर मान लिया नॉर्मल रिएक्शन है सरफेस के कोरस्पोंडिंग,
ये यहाँ टच कर रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन बेटा कुछ ऐसे जाएगी, लेकिन मैं बताऊंगा मैं आपको। तो इसका मतलब ये कंडीशन आपने फुलफिल करनी है बेटा, ये कंडीशन हमेशा फुलफिल रहनी चाहिए। अभी मैं करवाऊंगा रोड मास सिस्टम सेफ टर्न के कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी क्या होती है, लेकिन फिलहाल आपने ये लाइन नोट करनी है, ठीक है बेटा। अब बढ़ते हैं आगे। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितनी वेलोसिटी से सर टर्न करवाऊं कि बॉडी सेफली मूव करे। इसका मतलब v निकालना पड़ेगा, वो हम कल निकालेंगे कि v कैसे निकालते हैं। रोड मास सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि सेंट्रीपिटल की वैल्यू क्या होती है और किस तरह से सेंट्रीपिटल कई बार क्या काम करता है, बताओ फ्रिक्शन का काम करता है बेटा। क्लियर है? थैंक यू सो मच।